गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 दिसंबर 2020 और 15 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती हैं? तो ये जीती है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं और ये कहाँ के? नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टप्पन। यही है मैक्स वर्स्टप्पन और इनके कंपनी, ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर होते हैं। तो एक तरह का ये रेसिंग होती है चैंपियनशिप। तो रेड बुल के ड्राइवर हैं और कहाँ के? नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टप्पन। और इस साल की ये अंतिम ग्रैंड प्री है, 17वीं। इस साल की 17वीं और अंतिम ग्रैंड प्री है आबू धाबी ग्रैंड प्री। इससे पहले 16 ग्रैंड प्री हो चुकी हैं। तो 16 की 16 बताते हैं, पिछली भी इस साल की। तो इस साल की टोटल 17 ग्रैंड प्री हैं। तो सबसे पहले हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री, ये जीती थी वाल्टेरी बोटास ने। ये वाल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और कहाँ के? फिनलैंड के। उसके अलावा स्टायरिन ग्रैंड प्री ये जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने, और हंगरी ग्रैंड प्री ये भी लुइस हैमिल्टन ने, और ब्रिटिश ग्रैंड प्री ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं। तो ये ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उसके अलावा फिफ्थ हुई थी 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती थी मैक्स वर्स्टप्पन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्री, स्पेनिश ग्रैंड प्री ये दोनों लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद 8वीं इटालियन ग्रैंड प्री ये जीती थी पियरे गेसले ने। 9वीं F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स और 10वीं रूसी ग्रैंड प्रिक्स ये जीती हैं वाल्टेरी बोटास ने। तो पहली और 10वीं दोनों वाल्टेरी बोटास ने जीती हैं। उसके अलावा 11वीं थी इपेल ग्रैंड प्री, लुइस हैमिल्टन ने जीती। 12वीं पुर्तगाली ग्रैंड प्री ये भी लुइस हैमिल्टन ने। 13वीं एमालिया रोमाग्रा ग्रैंड प्री ये भी लुइस हैमिल्टन ने। 14वीं हुई थी टर्किश यानी तुर्की ग्रैंड प्री ये भी लुइस हैमिल्टन ने। 15वीं बहरीन ग्रैंड प्री ये भी लुइस हैमिल्टन। उसके अलावा 16वीं हुई थी F1 सकीर ग्रैंड प्रिक्स रेस, तो ये जीती थी सर्जियो पेरेज ने। और 17वीं अब ये लास्ट है, तो ये जीती हैं आबू धाबी ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टप्पन ने। टोटल 17 में से टोटल 11 लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं। 11 लुइस हैमिल्टन ने, 2 मैक्स वर्स्टप्पन ने, 2 वाल्टेरी बोटास ने और एक पियरे गेसले और सर्जियो पेरेज ने। तो आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, मैक्स वर्स्टप्पन और रेड बुल कंपनी के हैं और नीदरलैंड के हैं। उसके अलावा आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में आयोजित हुआ था इस बार, और इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप थी ड्रीम 11 के पास में। उसके अलावा इसमें 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता था इस बार आईपीएल का 13वां संस्करण। तो ड्रीम 11 इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप था। उसके अलावा महिला T20 का स्पॉन्सरशिप था रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी AIBA के अध्यक्ष बने? तो ये बने उमर क्रेमलेव। ऑप्शन भी करेक्ट है, यही है उमर क्रेमलेव। और यही अभी AIBA इसके नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने गफूर राखिमोव इनका स्थान लिया है। अभी तक गफूर राखिमोव इसके अध्यक्ष थे AIBA के। बात करें AIBA, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। अभी बने हैं, पहले कौन थे? गफूर राखिमोव। उसके अलावा ग्रेग बार्कले अभी ICC के नए अध्यक्ष बने थे। शशांक मनोहर का इन्होंने स्थान लिया था। उसके अलावा उदय शंकर, ये फिक्की FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष बने थे उदय शंकर। संगीता रेड्डी का स्थान लिया था इन्होंने। उसके अलावा एनिका सोरेन स्टेम, ये अभी इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इसकी अध्यक्ष बनी थी एनिका सोरेन स्टेम। उसके अलावा जेना वोल्ड्रिज, वो बनी थी अभी जेना वोल्ड्रिज, तो ये बनी थी वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 14 दिसंबर को। तो हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। इसके द्वारा हर साल
14 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। तो यह दिन लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के दक्षता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। और जो ये BEE है यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो ये ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं हमारे RK सिंह यानी राजकुमार सिंह। उसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय के सचिव वेरी इंपॉर्टेंट है इंदुशेखर चतुर्वेदी। इसके जितने भी जो मंत्रालय हैं उनके मंत्री और सचिव वेरी इंपॉर्टेंट है। सचिव मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, कुछ सचिव भी बता देते हैं। जैसे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उसके अलावा वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे, और उसके अलावा कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी, और कपड़ा मंत्रालय के सचिव हैं रवि कपूर। उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। उसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है किसके पास है? नितिन गडकरी, और MSME मंत्रालय भी नितिन गडकरी के पास है। तो MSME मंत्री इसके सचिव है मंत्रालय के अरविंद शर्मा। उसके अलावा गिरधर अरमान है सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव। तो ये कुछ सचिव याद रखना है। उसके अलावा राजेश भूषण है स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री है, उनका नाम याद रखना है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और जो WHO की जो कार्यकारी बॉडी है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और अभी नया न्यू WHO फाउंडेशन, इसके पहले CEO बने थे अनिल सोनी। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस अभी 14 दिसंबर को मनाया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं दिसंबर मंथ के उनको सभी को रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले 1 दिसंबर को था विश्व एड्स दिवस, और उसके अलावा BSF इसका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 56वां स्थापना दिवस, और नागालैंड का स्थापना दिवस भी था 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को 3 दिवस थे, एक तो था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, एक था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और एक था अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। उसके अलावा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक था इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। उसके अलावा 7 दिसंबर को था सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। उसके अलावा 9 दिसंबर को था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। उसके अलावा 11 दिसंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे थे, एक तो था यूनिसेफ डे था, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो 2 दिवस थे 11 दिसंबर को। 12 को भी 2 थे, एक था अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और एक था अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। और अभी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ ये पुस्तक लिखी है? भावना रॉय और अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी की बहन है ये भावना रॉय, तो अमीश त्रिपाठी इन्हीं की सिस्टर है भावना रॉय। तो इन दोनों ने पुस्तक लिखी है धर्मा डिकोडिंग द इपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। तो पुस्तक का नाम याद रखना है, और इन दोनों का नाम भावना राव और अमीश त्रिपाठी। हाल ही में किस शहर में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है अभी गुवाहाटी में। तो असम के गुवाहाटी में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उसके अलावा ये तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात है। वैसे बात करें भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था मुंबई में। और इस बार के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे ये कहाँ पे हुए थे? तीसरा संस्करण हुआ था गुवाहाटी में, और इसमें विजेता रहा था महाराष्ट्र 256 पदकों के साथ। उसके अलावा 2021 में होगा इसका चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो कहाँ पे होगा? हरियाणा के पंचकुला में। पहला संस्करण हुआ था नई दिल्ली में, दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में और चौथा हरियाणा के पंचकुला में होगा, ये याद रखना है। हाल ही में कौन सा राज्य कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश। तो यही है कीवी। तो कीवी एक तरह का ये फल है कीवी। तो कीवी, तो ये कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र पाने वाला ये भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश। तो कीवी, तो कीवी को जैविक प्रमाण पत्र, तो ये जैविक प्रमाण पत्र क्या होता है? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब क्या होता है? जैविक प्रमाण पत्र। तो यानी कि किसी भी जो फल व सब्जी होती हैं उसमें अगर रसायन का उपयोग नहीं किया है तो उसको मिलता है जैविक प्रमाण पत्र। तो इसकी कंडीशन है किसी भी जब भी
जब भी यह प्रमाण पत्र किसी भी फल या सब्जी को मिलता है तो उसको उगाने में अगर किसी भी तरह का रसायन का उपयोग नहीं किया होना चाहिए, तभी यह प्रमाण पत्र मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश को मिला है कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र। उसके अलावा अभी बताया था 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरेटरी कौन सा बना था? लक्षद्वीप। बात यहाँ पे यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की है। तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाया था 100% जैविक खेती करने वाला। उसके अलावा राज्य की बात करें तो 100% जैविक खेती करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? पहला राज्य सिक्किम, वेरी इंपॉर्टेंट है सिक्किम से। तो 100% जैविक खेती की जाती है, यानी जैविक खेती यानी जितने भी जो रसायन है जैसे यूरिया और इनका यूज नहीं ले जो जैविक खाद जैसे जैविक खाद, गोबर खाद उनका यूज लें। उसी के लिए लक्षद्वीप यूनियन टेरेटरी, और राज्य की बात करें तो सिक्किम। अब ये अरुणाचल प्रदेश को कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र मिला है। तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, गवर्नर है यहाँ के ब्रिगेडियर BD मिश्रा। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से नामदफा नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक बोमडीला दर्रा, ये भी याद रखना है अरुणाचल प्रदेश से। हाल ही में किसने खुद कमाओ घर चलाओ योजना शुरू की है? तो ये किए अभिनेता सोनू सूद ने, वेरी इंपॉर्टेंट है ये अभिनेता सोनू सूद, और इन्होंने ये खुद कमाओ घर चलाओ योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत इस योजना के अंदर क्या होगा? अभी सोनू सूद ने जो गरीब लोग हैं उनको ई रिक्शा भेंट किया है, और गरीब लोगों को ई रिक्शा भेंट किए हैं जो कि महामारी की वजह से भी बेरोजगार हो गए हैं उनको। तो ये योजना शुरू की है खुद चलाओ घर चलाओ। उसके अलावा भी कुछ दिन पहले प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया था सोनू सूद ने, और इनका नाम अभी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो सोनू सूद, इनकी ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मिसा, इसको लिखा है मीना अय्यर ने, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखना है। उसके अलावा एसर इंडिया, ये लैपटॉप की कंपनी है ताइवान की, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे सोनू सूद। उसके अलावा भी अभी एक लिस्ट आई थी टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज ऑफ द ईयर, इसमें शीर्ष पे रहे थे सोनू सूद, वेरी इंपॉर्टेंट थी ये सोनू सूद। उसके अलावा सोनू सूद अभी इनको भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब के राज्य चिन्ह यानी स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया था सोनू सूद को, तो याद रखना है। उसके अलावा UNDP द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड भी दिया गया था इनको सोनू सूद को। उसके अलावा आमिर खान, ये C8 टायर कंपनी है C8, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा फोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे सोनू ये आमिर खान। उसके अलावा आयुष्मान खुराना, ये बजाज एलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा अर्बन क्रूजर, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे आयुष्मान खुराना। उसके अलावा अक्षय कुमार, अभी पगार बुक, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे अक्षय कुमार पगार बुक के। उसके अलावा ये अभी डाबर चमनप्राश, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अभी अक्षय कुमार, कल बता दिया जाएगा इनके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन है क्रोएशिया। तो यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा अभी क्रोएशिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था रशिया में, उसका विजेता कौन था? फ्रांस, और उपविजेता था ये क्रोएशिया, रनर अप, तो ये याद रखना है। और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? तो ये होगा कतर की कैपिटल दोहा में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा फीफा रैंकिंग जारी हुई थी, इसमें भारत रहा था 104वें स्थान पर, और पहले पे कौन रहा था? पहले पे रहा था फीफा रैंकिंग में बेल्जियम। उसके अलावा भारत जो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी करेगा। और उसके अलावा वनडे क्रिकेट होगा, ODI एक दिवसीय वर्ल्ड कप होगा 2023 का, कहाँ पे होगा? भारत में, तो ये भी याद रखना है। उसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन होगा 2023 का भारत में, पहले 2022 का होना था लेकिन अब 2023 का होगा G20 शिखर सम्मेलन, कहाँ पे होगा? भारत में होगा। तो 2023 का होगा भारत में, 2022 का कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में, 2021 का होगा इटली में, और 2020 का कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरब में। उसके अलावा 2024 का ब्राजील में होगा, ये भी याद रखना है। 2019 का जापान में हुआ था, और 2018 का अर्जेंटीना में हुआ था G20 शिखर सम्मेलन। G20 यानी 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है इसके अंतर। उसके अलावा अभी मेडागास्कर, इसके लिए बताया था अभी जो इंडियन आइलैंड गेम्स इसका 2023 की मेजबानी करेगा मेडागास्कर, यानी
मेडागास्कर, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है मेडागास्कर। तो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्रोएशिया के बारे में बताते हैं। ये रहा मैप में, क्रोएशिया कैपिटल है इसकी जाग्रेब, करेंसी है क्रोएशियाई क्रोना। और उसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट है जोरान मिलोनोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस बार का टोक्यो ओलंपिक होगा 2021 में, कहाँ पे? जापान के कैपिटल टोक्यो में। और ये कौन सा ओलंपिक होगा? समर ओलंपिक। और 2024 का समर ओलंपिक होगा पेरिस में, और 2028 का लॉस एंजलिस अमेरिका में। हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है अशरफ पटेल ने। यही है अशरफ पटेल, और इन्होंने 2020 का सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और जो कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने ये अवार्ड प्रदान किया है इनको। तो याद रखना है, तो इनका नाम याद रखना है अशरफ पटेल। और अभी कल बताया था, अभी टाइम मैगजीन, इसने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। अभी टाइम मैगजीन ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना था एरिक युवान को। जूम के संस्थापक है एरिक युवान, इसको बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। और ध्यान रखना है, इनको तो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, उसके अलावा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना था, वो चुना था जो बाइडन और कमला हैरिस को। उसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर चुना था लेब्रॉन जेम्स को। और उसके अलावा एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना था BTS, ये कोरियाई फिल्म है BTS, इसको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना था टाइम मैगजीन ने। तो इतने सारे याद रखना है टाइम मैगजीन से। उसके अलावा सोफिया केनिन अभी WTA वुमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर बनी थी। और इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसका महिला एकल की विजेता है, अमेरिका की है सोफिया केनिन। उसके अलावा बाला देवी अभी UEFA यानी यूरोपियन लीग में गोल करने वाली है, पहली महिला बनी थी, पहली भारतीय महिला बनी थी बाला देवी। उसके अलावा मारा गोमेज, ये अभी फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी थी मारा गोमेज। कहाँ की है? ये अर्जेंटीना की। ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड LOT नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसी ने भी दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड LOT नेटवर्क लॉन्च किया है। अब इससे क्या होगा? तो इसमें इंडोर नेटवर्क होता है, उसमें इंडोर नेटवर्क में भी अभी इसको सक्षम बनाएगा। इंडोर नेटवर्क के लिए भी इसमें BSNL ने। उसके अलावा बात करें BSNL स्थापना हुई थी 2000 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके प्रेसिडेंट है प्रवीण कुमार पुरवार, यानी PK पुरवार इसके प्रेसिडेंट है BSNL के, याद रखना है यहां से। VI क्या है? ये वोडाफोन आइडिया, इसका नया नाम रखा गया था VI, शॉर्ट में वोडाफोन आइडिया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट था, जम्मू कश्मीर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है। उसके अलावा गीता मित्तल, इनका स्थान लिया था, ये पहली चीफ जस्टिस थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, और पहली महिला चीफ जस्टिस भी थी गीता मित्तल, इन्हीं का स्थान लिया था राजेश बिंदल ने। उसके अलावा हाल ही में, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाशरद योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपने प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के भी थ्रू शेयर कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें डेली करंट अफेयर के। तो साथ में आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।